अपना अजमेर का विचार वाहन मुक्त शनिवार अभियान के दूसरे माह में शहर को वाहन मुक्त शनिवार बनाने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कदम बढ़ाने का संदेश देने के लिए शनिवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजीव गांधी सभागार में बोर्ड कार्मिकों और अधिकारियों के साथ अजमेर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए वार्तालाप के साथ इसे रोकने के सुझावों पर चर्चा की गई। इसके बाद बोर्ड चेयरमैन बीएल चौधरी ने झंडी दिखाकर सांकेतिक साइकिल रैली का शुभारंभ किया। रैली में बोर्ड सचिव मेघना चौधरी, वित्तीय सलाहकार आनंद आशुतोष, ओएसडी प्रिया भार्गव, उपनिदेशक कमल गर्ग, पीआरओ राजेंद्र गुप्ता, मंत्रालय स्टाफ क्लब के अध्यक्ष मोहन सिंह रावत, राजीव गुप्ता, अध्यक्ष सहायक कर्मचारी क्लब सहित कर्मचारी अधिकारी अपना अजमेर के पर्यावरण साइकिल रैली में शामिल हुए। सचिव मेघना चौधरी ने कहा कि 25 वर्षों बाद साइकिल चलाकर बचपन की याद दिला दी। अब हमें इस भागदौड़ की जिंदगी में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के लिए और प्रदूषण मुक्ति के लिए वाहन मुक्त शनिवार का संकल्प लेकर पर्यावरण मुक्त बनना चाहिए। में बोर्ड के सभी अधिकारी व कर्मचारी अपनी साइकिल पर गए और बहुत मज़ा आया। 25 साल बाद में साइकिल चलाई है। आई हैव एंजॉयड बहुत। और इतने सालों बाद साइकिल चला के बहुत मज़ा आया। और इनका जो नारा है अजमेर अपना अजमेर का विचार वाहन मुक्त हो शनिवार, ये सभी लोगों में बहुत लोकप्रिय हो और इसके अनुसार ही लोग सभी प्रकार चलें और हर शनिवार को वाहन मुक्त अपने कार्य करें उससे, और साइकिल से आएँ, पैदल चलें। इससे शारीरिक लाभ भी है और साथ ही साथ जो प्रदूषण और पर्यावरण को नुकसान होता है वो भी नहीं होगा। शुरुआत की है वाहन मुक्त करने की, तो मेरा ये कहना है कि हम सभी इसके लिए प्रयासरत करें, सभी मेहनत करें, चलाएं, साइकिल चलाएं। आज मैंने इतने सालों बाद चलाई, हालांकि मेरे से चल नहीं पाई ज़्यादा दूर, लेकिन मैंने कोशिश की, तो अब मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी और आप सबसे भी अनुरोध करूँगी कि आप सब लोग भी इसी तरह चलाने की कोशिश करें, चलाते रहें। ज़िंदगी भी इसी तरह चलती रहेगी तेज़ रफ्तार से। जिस हिसाब से आप साइकिल चलाएँगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। अजमेर को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए शनिवार के दिन साइकिल रैली निकाली। हमारा तो सभी विशेष तौर से युवा पीढ़ी से तो ये अनुरोध है कि ये छोटे मोटे काम जो हम गाड़ियों से लेकर चलते हैं और आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियों को हम आमंत्रण देते हैं, उनको त्याग कर अपनी साइकिल या पैदल चलें, ताकि अजमेर और पूरा आज अजमेर यदि ऐसा मुक्त करेगा तो आगे राजस्थान और पूरे देश में एक नया संदेश जाएगा। इसलिए अभी सर्वप्रथम हम शनिवार के दिन वाहन को मुक्त रखते हुए साइकिल या पैदल अपना काम प्रारंभ करें। आज हमने वाहन रैली निकाली है और यहाँ से बोर्ड ऑफिस से और रोडवे स्टैंड तक, और ये पर्यावरण बचाने के लिए हमने ये वाहन रैली निकाली। सभी बोर्ड कर्मचारी सब मिलकर हमने अपना अजमेर की जो मुहिम पिछले 7 सप्ताह से अजमेर में चल रही है, और उसी के दौरान आज ये प्रयास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिवार के साथ में हुआ। बोर्ड परिवार के बहुत सारे साथियों ने सचिव महोदया सहित आज यहाँ साइकिल चलाई और यहाँ से साइकिल पर जाकर के वापस साइकिल पर आए भी हैं, और सबने अधिकांश लोगों ने प्रण भी लिया है कि हम लोग सप्ताह में एक दिन कम से कम साइकिल चलाएंगे और सफाई इत्यादि के दूसरे जितने भी हमारे संकल्प हैं उनमें से किसी न किसी का पालन करने का प्रयास करेंगे। बोर्ड अध्यक्ष बीएल चौधरी ने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए अपना अजमेर अच्छा कार्य कर रहा है। हमें अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण सुरक्षा के लिए कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। अपना घर द्वारा ये जो प्रायोजित एक अभियान है कि हम सप्ताह में कम से कम एक दिन मतलब जो साइकिल पर सवारी करें, या जहाँ पर हम मतलब जो है दूर रहते हैं और साथ में, या फिर हमारे पास में ऐसा व्हीकल हो जिसमें पेट्रोल या डीजल नहीं जलता हो, उसका उपयोग करें, या फिर दूर की जगह से आना हो तो हम मतलब जो सार्वजनिक वाहन से यात्रा करें। अगर हम इन तरीक़ों को अपनाते हैं तो निसंदेह हम पर्यावरण को बचाने में हमारी जो भूमिका है उसको अदा कर सकते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय कार्यवाह हनुमान सिंह राठौड़ ने कहा कि किसी भी एक व्यक्ति का जुड़ना 1000 व्यक्तियों के जुड़ने के बराबर है। प्रदूषण मुक्ति के लिए अपना अजमेर छोटे छोटे अणुव्रत कराकर संकल्प करा रहा है और संकल्प के लिए विकल्प खुले हैं। इसके लिए अपनापन उत्पन्न करना है। अपना घर तो स्वच्छ रहता है क्योंकि अपना लगता है, इसलिए इसका नाम भी बहुत विचार पूर्वक रखा है, अपना अजमेर। ये अपनेपन का भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है तो एक व्यक्ति भी जुड़ेगा तो वो 1000 के बराबर है, क्योंकि उस एक से अनेक हो जाएंगे। ये विचार लेकर चलेंगे और इस विचार को भी केवल मात्र और विज्ञापन या उस माध्यम से या एक बार साइकिल रैली निकाल देंगे उसके माध्यम से परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा भी विचार नहीं था। इसलिए हमने प्रारंभ से ही कहा कि एक प्रतीकात्मक रूप से एक बार ऐसा साइकिल रैली का बड़ा कार्यक्रम हम करेंगे, लेकिन उसके बाद प्रत्येक संस्थान में प्रत्येक व्यक्तियों से जो हमारी बात को सुनने को तैयार होंगे उनसे जाकर ही बात करेंगे और शनिवार के दिन ही बात करेंगे।
क्योंकि शनिवार का ही संकल्प है। अगर आप साइकिल पर चलेंगे तो आपका लाभ है ही, अन्य का भी लाभ है। अन्य को भी उस दिन कम धुआं पीना पड़ेगा। आपने अगर 1 लीटर धुआं भी कम उड़ाया तो ये भी उपकार है, प्रकृति पर भी उपकार है, जीव जंतुओं पर भी उपकार है और हमारे साथी मनुष्यों पर भी उपकार है। इस भाव को लेकर कहा कि आप या तो पैदल चलिए शनिवार के दिन या साइकिल पर चलिए, लेकिन यह भी नहीं हो सकता। तो कहा कि आप डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन का उपयोग मत कीजिए, ई रिक्शा बढ़ाइए, सार्वजनिक वाहन के रूप में जो मनुष्य चला रहा है, व्यक्ति चला रहा है साइकिल रिक्शा, उस पर बैठ कर आइए, उसको थोड़ा मजदूरी मिलेगी, बाकी उसकी तरफ देखता ही नहीं कोई। इस अवसर पर सूत्रधार कमल प्रकाश ने कहा कि अपना अजमेर शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रत्येक शनिवार वाहन मुक्त शनिवार पर व्यक्तियों को पर्यावरण मित्र बना रही है। बोर्ड में पर्यावरण इकाई संयोजक दातार सिंह को बनाया गया है, जो बोर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों को पर्यावरण मित्र बनाने का कार्य देखेंगे। हम साइकिल चलाने के ऊपर आपको जोर नहीं दे रहे हैं, परंतु जोर देने की बात जहाँ पे आ रही है वो ये इसी चीज के ऊपर आ रही है कि हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, एक अपना अजमेर। ये अपना अजमेर का जो आप नक्शा देख रहे हैं, पीछे जो अपना अजमेर का जो लोगो है, इस लोगो के अंदर जो आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये अजमेर का नक्शा है। और जो उसके अंदर जो उनकी तने हैं, उसके अंदर हम लोग हैं, अपने अपन लोग हैं, उस तरीके से इसका प्रतीक बनाया ये अपना अजमेर का। इसके अंदर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है कि हम लोग अपनापन कैसे करें। और इसमें इस संस्था के अंदर कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई सचिव नहीं है, कोई कोषाध्यक्ष नहीं है, हम लोग सब जने इसके अंदर पर्यावरण मित्र हैं। और पर्यावरण मित्र बनके हम लोग इस कार्रवाई को अलग अलग जगहों पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह आप लोग हम लोगों के साथ जुड़ेंगे तो आप लोग भी हमारे साथ चल के और जगहों के ऊपर इस तरीके के सेमिनार, क्योंकि इसको बहुत बड़ा वृक्ष बनाना है, इस वृक्ष को बनाने के लिए आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंत्रालय स्टाफ क्लब के अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने स्वागत भाषण दिया। अंत में धन्यवाद उप निदेशक राजेंद्र गुप्ता ने दिया। मंच संचालन उमेश चौरसिया ने किया। इस अवसर पर संपर्क प्रमुख विनीत लोहिया, विनीता जयमन, ललित नानकराम, महेश लखन, उत्तम गुरबख्शानी, नरेंद्र सिंह राठौड़, शिखा शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे।